नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में तेज धूल भरी आंधी के साथ में मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, बुलेटिन को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में कल दोपहर के बाद में बदलाव देखने को मिला। शाम होते होते कई सारे स्थानों पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें जैसलमेर के भागों से लेकर बाड़मेर के भाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में बादल घने छाए रहे। वहीं कुछ स्थानों पर इन जिलों के खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आज से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज दोपहर के बाद से ही राजस्थान के क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और शाम और रात्रि होते होते बड़े दायरे में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसकी सक्रियता आज उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान तक देखने को मिलेगी, जबकि प्री मानसून की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में जारी हैं। तो दोनों ही तरह से बारिश की गतिविधियां आज राजस्थान में होने की संभावना है। और कल से राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में वायु दबाव है, उसमें भी लगातार घटत देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की ओर संकेत प्रबल मिल रहे हैं। कई सारे स्थानों पे शाम होते होते तेज धूल भरी आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, राजस्थान के मैप में मैंने जो लाल कलर में बड़ा घेरा दर्शाया है, यहाँ पर आज बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां, बदलाव की उम्मीद रहेगी, जिसमें जोधपुर संभाग के जैसलमेर, फलौदी से लेकर जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र शामिल रहेंगे, जबकि दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग के समस्त जिले शामिल रहेंगे, जहां पे आज बादलवाई के साथ में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। काले कलर में मैंने 3 घेरे दर्शाए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज एक्टिविटी होने की संभावना है। अचानक से दोपहर के बाद में शाम के आसपास में यहाँ पर बदलाव के साथ में रेतीले तूफान के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें जैसलमेर के भागों से लेकर फलौदी, जोधपुर के भाग शामिल रहेंगे। वही बाड़मेर और जैसलमेर के दक्षिणी भागों से लेकर बालोतरा के आसपास का क्षेत्र है, पाली से लेकर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज जोधपुर के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, रेतीला तूफान या फिर तेज़ आंधी की गतिविधियां, जिसमें आंधी की स्पीड है वो 70 से लेकर 80, 90 और 95 तक भी जा सकती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ आंधी की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि बाड़मेर के शिव के आसपास से लेकर बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, बाड़मेर शहर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना है। जबकि जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्र, जालोर, सांचौर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादलवाई बढ़ने वाली हैं और शाम होते होते, रात्रि होते होते यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि उत्तरी राजस्थान का जो बीकानेर संभाग का क्षेत्र है, जिसमें गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू का जो क्षेत्र हैं, जबकि अजमेर और भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा और शाम और रात्रि होते होते यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी, जिसमें बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है और हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छे बदलाव की उम्मीद दिख रही है। जिसमें हरियाणा के भिवानी, हिसार के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर राजगढ़, लोहारू, झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादलों के आवागमन के साथ में खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कल यहाँ पर एक्टिविटी में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन फिर भी आज भी यहाँ पर बदलाव की उम्मीद रहेगी। सुबह से उमस भरा माहौल रहेगा यहाँ पर, जिसमें नौहर, भादरा के आसपास का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ से लेकर सीकर, श्री माधेपुर के आसपास का क्षेत्र, चूरू से लेकर तारानगर के आसपास का क्षेत्र है, सरदार शहर से लेकर रतनगढ़, डीडवाना, मकराना, नागौर के आसपास का क्षेत्र। वैसे नागौर के क्षेत्रों में आंधी है वो तेज़ भी रह सकती है, जिसमें डीडवाना, मकराना के आसपास का क्षेत्र है, नागौर से लेकर सुजानगढ़, पल्लू, लूणकरणसर के आसपास का क्षेत्र है, श्री डूंगरगढ़ के आसपास का क्षेत्र, नोखा से लेकर बीकानेर, कुचेरा, डेगाना, मेड़ता, भोपालगढ़ से लेकर जैतारण तक के क्षेत्रों में भी अच्छी
खंड बारिश की गतिविधियां या फिर अच्छे बदलाव की उम्मीद रहेगी। बादल घने संघनित रहेंगे, भारी बादल रहेंगे। ऐसे में जगह जगह पर खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ब्यावर से लेकर अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, वही पाली से लेकर देवगढ़, रानी राजसमंद का जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जिसमें नोखा से लेकर रणजीतपुरा के आसपास का क्षेत्र है, फलौदी से लेकर ओशिया, शेरगढ़, देचू के आसपास का क्षेत्र, भोपालगढ़ से लेकर जोधपुर, लूनी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छे बदलाव की उम्मीद है। दोपहर के बाद में ही जोधपुर शहर के आसपास में बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक्टिविटी यहाँ पे होने की उम्मीद रहेगी, फिर धीरे धीरे गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। जबकि जैसलमेर से लेकर पोखरण के आसपास का क्षेत्र है, श्री मोहनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, बाड़मेर की शिव के आसपास का क्षेत्र, हरसाणी से लेकर बलेवा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो ओंडू कश्मीर, कोसलू के आसपास का जो क्षेत्र है, शिनदरी से लेकर सड़ा पायला के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो आपके चौहोटन बाड़मेर शहर के आसपास का क्षेत्र है, गडरा रोड से लेकर बाकासर और धोरीमन्ना के आसपास का क्षेत्र, रामजी गोल से लेकर सांचौर चितलवाना तक भी बदलाव देखने को मिलेगा। रानीवाड़ा से लेकर भीनमाल, बागोड़ा, जालौर शहर के आसपास का क्षेत्र है, बिशनगढ़ से लेकर रामसिन के आसपास का जो क्षेत्र है, शायला से लेकर आहोर, तखतगढ़, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना के आसपास का जो क्षेत्र है, रोहट से लेकर जो सिरोही के जो क्षेत्र हैं, जिसमें आबू रोड, माउंट आबू, पिंडवारा, स्वरूपगंज के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर भी अच्छे बादल भाई आज देखने को मिलेगी। और शाम होते होते कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियाँ और आंधी की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। दिन के समय यहाँ पर मौसम गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का वक्त आएगा तो यहाँ पर मौसम में बदलाव के साथ में अच्छी बारिश की गतिविधियां या फिर अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है। वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ में आंधी तूफान व बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान में कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसमें टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास का क्षेत्र है, भरतपुर, डींग, अलवर के आसपास का क्षेत्र है, राजधानी जयपुर से लेकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर वैसे आज भी बादलवाई तो देखने को मिलेगी, कुछ क्षेत्रों पे हो सकता है एक्टिविटी भी हो जाए, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जबकि राजस्थान से सटे हुए मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, जिसमें नर्मदापुरम जो संभाग है, जिसमें हरदा, बैतूल, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। जबकि जो इसका उज्जैन संभाग है, जिसमें उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, देवास, शाहजहाँपुर, आगर, मालवा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे स्थानों पे आज भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। भोपाल संभाग में भी अच्छी एक्टिविटी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिसमें भोपाल से लेकर राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आज होने की संभावनाएं हैं। वही दक्षिण पश्चिम मानसून है वो आज आगे बढ़ेगा और महाराष्ट्र के कई सारे क्षेत्र, कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, वही पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, बिहार, झारखंड के आसपास में भी मानसून के आगे पहुंचने की आज घोषणा हो सकती है, या फिर अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान इसकी घोषणा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आज बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान में बढ़ने वाली हैं, जिसमें जोधपुर, बीकानेर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में दोपहर के बाद में खंड बारिश की गतिविधियां और वायु दबाव लगातार कम दर्ज किया जा रहा है कल से ही। तो ऐसे में रेतीला गुब्बार है उठने की प्रबल संभावना है, यानी रेतीली आंधी है वो उठने की प्रबल संभावनाएं हैं। और ये फलौदी के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर, जैसलमेर का आसपास का क्षेत्र, बीकानेर का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इनके आसपास के क्षेत्रों से उठने की प्रबल संभावना है, जो कि आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटरों तक, कई 100 किलोमीटर तक ये अपना सफ़र तय करेगी, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी समय समय पे आपको मौसम बुलेटिन में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।